हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 9 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है कैसे बचें उपभोक्ता धोखाधड़ी से। तो हम सभी उपभोक्ता जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, तो उनसे कैसे बचें, तो इस पाठ में हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली हुई है। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपभोक्ताओं को ठगी व धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। कभी दवा की दुकान पर एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी दवा दे दी जाती है, तो कभी खरीदे गए उत्पाद पर गारंटी होने के बावजूद सही सर्विस नहीं दी जाती। कभी उत्पाद पर लिखे वजन से कम वजन का सामान दे दिया जाता है, तो कभी चिकित्सक द्वारा मरीज का सही इलाज नहीं किया जाता। कभी लुभावने विज्ञापनों द्वारा ग्राहक को प्रभावित किया जाता है और उत्पाद के बारे में उन्हें गलत जानकारी दी जाती है, जिसका खामियाजा अंततः ग्राहकों को ही भुगतना पड़ता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया। इस कानून के अनुसार वह हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है जो किसी वस्तु या सेवा को पाने के बदले धन का भुगतान करता है। इस कानून के अनुसार उपभोक्ता के रूप में उसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं, मसलन सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, उत्पाद चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन सभी अधिकारों को पाने के लिए ग्राहक को जागना होगा व संगठित होकर अपना संरक्षण करना होगा। एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार देश के मात्र 20% ग्राहक ही उपभोक्ता संरक्षण कानून से अवगत हैं और केवल 42% ग्राहकों ने ही सुना है कि ऐसा कोई कानून है। हालांकि रेडियो व टेलीविज़न पर भी ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने हेतु अनेक विज्ञापन दिखाए व सुनाए जाते हैं। स्वयं उपभोक्ता या कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन इस बात के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ है। शिकायतकर्ता सादे कागज पर निम्नलिखित जानकारी देकर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता व विपक्ष का नाम और पता, शिकायत से संबंधित तथ्य यानी अधिकारों का हनन कब और कहाँ हुआ, शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में ज़रूरी दस्तावेज, उस हर्जाने या राहत का उल्लेख जो शिकायतकर्ता पाना चाहते हैं, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर। उपरोक्त विवरण वाले कागज को उपभोक्ता नाम मात्र का न्यायालय शुल्क देकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। 20 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए उपभोक्ता जिला स्तर के उपभोक्ता संरक्षण आयोग में न्याय की गुहार करे और 20 लाख रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराए और 1 करोड़ से अधिक के क्लेम के लिए वह राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराए। यह ध्यान रहे कि उपभोक्ता शिकायत अधिकारों के हनन के 2 वर्ष भीतर ही करे। ज़्यादातर मामलों में पीड़ित उपभोक्ता को वकील करने की ज़रूरत नहीं होती, वह चाहे तो खुद भी पैरवी कर सकता है। और BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड धारक तो शिकायत दर्ज करने के लिए किसी तरह की फ़ीस नहीं देनी होगी। कई बार दुकानदार अपने उत्पाद पर लेबल या स्टिकर लगाकर उसे बाजार भाव से ज़्यादा कीमत पर बेचता है। ऐसा करना उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। अगर आपको रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एयरपोर्ट या बस स्टैंड पर किसी भी सामान को MRP से अधिक कीमत पर बेचा जाता है तो आप अपने उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग करके शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन के ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनमें कंपनियां आकर्षक ब्याज दर या कुछ समय में धन दोगुना करने वाले स्कीम का भ्रामक विज्ञापन देती हैं और उपभोक्ता उनके जाल में फंसकर नुकसान उठाता है। कई बार एक ही फ्लैट दो लोगों को आवंटित कर दिया जाता है और असली हकदार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार बैंक बिना कारण ग्राहक का अकाउंट फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से ग्राहक को वित्तीय लेन देन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता अगर सचेत हैं और सामान खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखें तो ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। उपभोक्ता केवल वही उत्पाद खरीदे जिस पर एग मार्क का लोगो लगा हो। अगर एग मार्क वाले उत्पाद की गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती तो उत्पादक का लाइसेंस रद्द हो सकता है। उत्पाद खरीदते समय उत्पाद पर बैच नंबर या लॉट नंबर भी अवश्य जांच लें। पैकिंग की तारीख, उत्पाद का वजन, किस तारीख से पहले उपयोग करना उचित रहेगा यानी कि एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। इसके अलावा उत्पादक का नाम व पता भी अवश्य देखें। अधिकांश उपभोक्ता वैट बचाने के चक्कर में बिल न लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि उनके पास खरीदी गई वस्तु का प्रमाण नहीं होता
और वे शिकायत करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कोई भी सामान खरीदते समय बिल लेना ना भूलें। उत्पाद विज्ञापन के आधार पर लेने की बजाय उसकी गुणवत्ता परख लें। उत्पाद खरीदते समय ध्यान रखें कि पैकेट खुले व फटे ना हो। उत्पाद के साथ मिलने वाली गारंटी वारंटी कार्ड पर दुकानदार के हस्ताक्षर अवश्य करा लें। उपभोक्ता अगर चाहे तो इंटरनेट के जरिए कॉल सेंटर में भी शिकायत कर सकता है। इसके लिए उपभोक्ता www.co.nic.in पर लॉग इन कर सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद उपभोक्ता को ऑनलाइन ही शिकायत क्रमांक प्राप्त हो जाता है और 72 घंटे के भीतर ही आगे की कार्यवाही संपादित हो जाती है। दूसरे पक्ष को 14 दिन के भीतर उपभोक्ता की शिकायत दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं। उपभोक्ता को ईमेल के जरिए संपादित कार्यवाही से भी अवगत करा दिया जाता है। उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-114000 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह टोल फ्री नंबर है जिस पर 9 बजे से 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो इस पाठ का नाम था कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से। तो इस पाठ के अंदर ग्राहकों के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताई गई हैं। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।